नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत दिनों से मेरे पास कुछ कमेंट्स आ रहे थे। कुछ लोग हैं जो कि रैगबैक कंपनी का एक ड्रॉप आता है शियाटिका के लिए R71 करके, उसके बारे में मेरी राय जानना चाहते हैं कि ये R71 ड्रॉप कैसा होता है और शियाटिका में इसका उपयोग किस तरह से करना चाहिए और इसके क्या रिजल्ट्स हैं, क्या इसका उपयोग करना अच्छा है या नहीं। इतने सारे क्वेश्चंस बार बार मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाने का सोचा कि मैं R71 के बारे में मेरी क्या ओपिनियन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये मेरे पास अभी R71 है और ये हमेशा की तरह रैगबैक कंपनी का एक प्रोडक्ट है। रैगबैक कंपनी भारत में बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स जो है वो सप्लाई करती है और यहाँ पर इसमें यदि हम इसके कंटेंट की बात करते हैं तो मैं आपको इसके कंटेंट बता देता हूँ। यहाँ पे 10 ग्राम की ये शीशी है और इसमें एकोनाइट D4 2 ग्राम मिला हुआ है, आर्सेनिकम एल्बम D30 2 ग्राम मिला हुआ है, कोलोसिंथिस D4 2 ग्राम मिला हुआ है, ग्नाफेलियम पॉलीसेफेलम D3 2 ग्राम मिला हुआ है और मैगफॉस D8 2 ग्राम मिला हुआ है। ये इसके कंटेंट्स हैं। यदि हम कंटेंट वाइज देखें तो ये बहुत अच्छी एक मेडिसिन है। इसके ये जितनी भी मेडिसिन इसमें मिली हुई हैं, इनके बहुत अच्छे रिजल्ट होम्योपैथी में डिफरेंट टाइप के केसेस में मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके डोजेज की। तो इसका जो डोज लिखा हुआ है वो इस पे लिखा हुआ है 8 to 15 ड्रॉप्स इन सम वाटर एवरी 15 मिनट्स टू 2 आवर्स, यानी कि 8 से 15 बूंद कुछ पानी में मिलाकर देना है। और इंटेंसिटी के आधार पर इन्होंने लिखा है कि यदि ज़्यादा तेज दर्द हो रहा हो तो 15-15 मिनट में देना है और यदि सामान्य दर्द है तो हर 2-2 घंटे में ये दवा देनी चाहिए इंटेंसिटी के बेसिस पर, या फिर आपका डॉक्टर जिस तरह से आपको प्रिस्क्राइब करते हैं उस तरह से इस दवा का यूज़ करना चाहिए। यदि हम इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो इस पर ऐसा कुछ साइड इफेक्ट वगैरह लिखा नहीं हुआ है और इस पर इस तरफ इसकी एक्सपायरी डेट लिखी हुई है 2023 की है और इस तरफ इन्होंने इसका इंपोर्टर का एड्रेस लिखा हुआ है डॉक्टर रोशनलाल अग्रवाल एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, नेताजी सुभाष मार्ग, न्यू दिल्ली। तो ये दोस्तों बहुत अच्छी एक मेडिसिन है, लोग ऐसा कहते हैं। अब मैं होम्योपैथी में इसका क्या उपयोग है, मेरी इस पर क्या राय है वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उसके पहले दोस्तों मैं ये बता देता हूँ आपको कि शियाटिका एक ऐसी बीमारी है जो कि शियाटिक नर्व के इंजुरी के कारण होती है। जब कभी भी एक नर्व, जिसको शियाटिक नर्व कहते हैं, जो हमारी बॉडी की सबसे लंबी नर्व होती है, उस नर्व में कभी कोई चोट आ जाती है, सूजन आ जाती है या वो दब जाती है, तब उसके कारण शियाटिका नाम की एक बीमारी हो जाती है, जिसे कि साइटिका बहुत सारे लोग कहते हैं। हालांकि इसका सही प्रोनाउंसिएशन जो है वो शियाटिका होता है। तो ये शियाटिका एक ऐसी बीमारी होती है जो न्यूराल्जिक ओरिजिन की होती है, यानी कि नर्व के कारण है, इसलिए ये न्यूराल्जिक पेन होता है। अब ये जो पेन होता है ये रिफर्ड पेन होता है, रेडिएटिंग पेन होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो दर्द है ये हिप के एरिया में होता है, या कभी कभी ये दर्द थाई के एरिया में होता है, कभी कभी काफ में होता है और कभी कभी हिप से लेके पूरी हील तक होता है, यानी एड़ी तक पूरा इसका दर्द चला जाता है। साइटिका होने का या शियाटिका होने का एक और रीजन होता है स्पाइनल इंजुरी, यानी कि स्पाइन में लगने वाली चोट। रीढ़ की हड्डी में जब कभी भी किसी व्यक्ति को कोई चोट लग जाती है या उसकी डिस्क जो है वो बल्ज हो जाती है, मान लीजिए L3 L4 पे हो गई है, L4 L5 पे हो गई है या S1 पे हो गई है, इस तरह से जब कभी डिस्क बल्ज हो जाती है तब इन सारे कारणों से शियाटिका नाम की एक बीमारी होती है। ये दोनों पैरों में भी हो सकती है, लेफ्ट में भी राइट में भी एक साथ हो सकती है, किसी एक पैर में भी हो सकती है, लेफ्ट साइड भी अकेले हो सकती है, राइट साइड भी अकेली हो सकती है। अब इसके लिए क्या ट्रीटमेंट है, तो होम्योपैथी में बहुत सारी दवाएं आती हैं, जैसे कि कोलोसिंथिस होती है, इसके अलावा आयरस वर्सिकोलर है, मैगफॉस है जो कि इसमें भी मिली हुई है, आर्निका मोंडाना है, नेट्रम सल्फ है, हाइपेरिकम का मदर टिंचर है। ये सारी जो दवाइयां हैं ये बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती हैं। इसके अलावा कुछ सिम्टोमेटिक मेडिसिन भी जैसे रूटा वगैरह होती हैं, ये पेशेंट के सिम्टम से मैच करके दी जाती हैं। तो ये सारी दवाइयाँ भी बहुत अच्छा इस्तेमाल करती हैं। अब यदि हम इस ड्रॉप की बात करते हैं तो सामान्यतः मैं ये मानता हूँ कि होम्योपैथी में जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं वो प्रोडक्ट कुछ हद तक तो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, लेकिन उनके बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलते हैं। लेकिन इस प्रोडक्ट के बारे में मेरी राय जो है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ही अलग राय है, बिल्कुल ही विपरीत राय है, क्योंकि R71 का यूज़
मैं पिछले लगभग 10-12 साल से कर रहा हूं। मतलब जबकि मैंने प्रैक्टिस करना शुरू भी नहीं की थी, तब मेरी फैमिली में किसी प्रॉब्लम के कारण स्लिप डिस्क की और सियाटिका की एक प्रॉब्लम थी, तब मैं इस ड्रॉप का यूज़ करता था। और मैंने इस ड्रॉप को जब भी यूज़ किया है या किसी पेशेंट को यूज़ करने के लिए दिया है, मुझे इसके हमेशा बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले हैं। यदि मैं ये कहूं कि अकेले सियाटिका के लिए हम केवल इस ड्रॉप के बेसिस पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो ये कहना तो गलत होगा। अकेले इस ड्रॉप के आधार पे या इस ड्रॉप की सहायता से हम सियाटिका का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, लेकिन सियाटिका के लिए ये एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है यदि हम इसके साथ पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन से मैच करने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं। तो जब भी हम ये मेडिसिन लेंगे तो हमारी ठीक होने की जो समय है वो कम होता चला जाएगा और ठीक होने की जो स्पीड है वो बढ़ती चली जाएगी, यानी हम जल्दी जल्दी ठीक होते जाएंगे यदि हम इसका यूज़ करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छा ड्रॉप है। इसका तरीका जो मैं यूज़ करता हूं वो मैं आपको बता देता हूं। मैं इसको हमेशा अपने पेशेंट को 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर पीने की सलाह देता हूं, और इसको कंटिन्यू जब तक भी सियाटिका का केस चलता है इस मेडिसिन का यूज करना चाहिए। हालांकि इसकी जो कॉस्ट है वो मैं आपको बता देता हूं, ये 235 रुपए की इसकी एमआरपी है। इस पे लिखा हुआ है ये 235 रुपए का ड्रॉप आता है, तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है। न्यूरोसर्जन की अगर हम देखें तो फीस ही इससे बहुत ज़्यादा दुगनी तिगनी फीस होती है। तो यदि हम देखें, और हमारे सियाटिका के जो केसेस होते हैं भारत में बहुत ही ज़्यादा होते हैं। बहुत सारे लोग सियाटिका से यानी कि साइटिका से, जिसको ले लैंग्वेज में आप लोग साइटिका कहते हैं, उससे पीड़ित होते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर इस ड्रॉप को होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ यूज़ किया जाता है तो इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स पेशेंट्स को मिलते हैं। और तरीका मैंने आपको बता ही दिया है कि इसकी 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर अपनी होम्योपैथिक दवाई के साथ ही लेना चाहिए। मैं अपने शब्दों को यहां फिर से दोहरा रहा हूं कि अगर आप अकेले इसके बेसिस पे अपने सियाटिका को ठीक करने की कोशिश करेंगे तो आपको रिजल्ट तो मिलेगा लेकिन इंप्रूवमेंट पूरा नहीं मिलेगा। और अगर आप होम्योपैथिक दवाई के साथ इसको यूज करेंगे तो इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलेंगे आपको, और आपकी रिकवरी की जो स्पीड है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल 1 बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए, और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीज़ों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं। तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर
या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी पे उपलब्ध होती हैं, हर ऑनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए आप वहां से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं।